टाइम ट्रेवल से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कहानी हमेशा हमें अपनी तरफ खींचती आई है, क्योंकि हर कोई चाहता है पास्ट में जाकर अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधारना या फिर फ्यूचर में जाकर आने वाले फ्यूचर को देखना। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हमारा दिमाग टाइम ट्रेवल के बारे में थॉट प्रोसेस करता है तब इससे जुड़े सारे पैराडॉक्स क्रिएट हो जाते हैं जो टाइम ट्रेवल को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। अब आगे हम जानेंगे टाइम ट्रेवल के कुछ पैराडॉक्स के बारे में और फिर उसके बाद हम उन थ्योरीज को भी समझेंगे जो हमें टाइम ट्रेवल की परमिशंस देती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे पैराडॉक्स को। पैराडॉक्स क्या होता है? सो फ्रेंड्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसे सवाल जिसका निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता, जो सत्य पर आधारित होते हैं लेकिन इसका जवाब असामान्य होता है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये सवाल बुद्धि चकरा देते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि पैराडॉक्स क्या होता है। अब आगे हम टाइम ट्रेवल से जुड़े पैराडॉक्स को डिस्कस करेंगे। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, ये क्या होता है? बेसिकली ये पैराडॉक्स हमें पास्ट में टाइम ट्रेवल करने से रोकता है। इसे समझने के लिए हमें एक थॉट प्रोसेस से गुजरना होगा। तो चलिए आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक टाइम मशीन है। अब हम इस टाइम मशीन में बैठ चुके हैं। जैसे ही हम बटन दबाते हैं मशीन काम कर जाती है और हम अपने दादाजी के ज़माने में पहुंच जाते हैं। अब अगर आप किसी तरह अपने दादाजी को अपनी दादी जी से मिलने से रोक सके तो क्या हो सकता है? जवाब है फ्यूचर में आपका होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। थोड़ा रुकिए और सोचिए, अगर आपका फ्यूचर में होना इम्पॉसिबल है तब आप पास्ट में जाकर अपनी दादी को दादाजी से मिलने से कैसे रोक पाए? ये एक पैराडॉक्स साइड बन जाएगा और एक लूप की तरह घूमता रहेगा। इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स ने एक थ्योरी को जन्म दिया जिसका नाम है द पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। हम आगे जानेंगे पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी क्या है और ये कैसे हमें भूतकाल से टाइम ट्रेवल करने की परमिशंस देती है। सो व्हाट इज पैरेलल यूनिवर्स? सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आइंस्टाइन की थ्योरी जनरली रिलेटिविटी कहाँ काम नहीं करती? इसका जवाब है बिग बैंग से पहले और ब्लैक होल के अंदर। ब्लैक होल के अंदर आइंस्टाइन की थ्योरी ठप पड़ जाती है और हम प्रवेश करते हैं ऐसी दुनिया में जहां हमारे फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। आइंस्टाइन का मानना था कि ब्लैक होल के अंदर दूसरे डायमेंशन में जाने के पोर्टल खुल सकते हैं। कुछ साल पहले मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी इस पर सहमति जताई थी। अकॉर्डिंग टू द पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इसकी इन्फिनिट कॉपी मौजूद है किसी अन्य डायमेंशन में जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये थ्योरी ये भी कहती है कि हर संभव घटना का होना पॉसिबल है मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स में। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी सोचते हैं ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं घटित हो रही होती है। आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया है कि हम एक थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें हमने टाइम ट्रेवल किया और पहुंच गए अपने दादाजी के ज़माने में और वहाँ एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया था। बेसिकली ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जब हम अपने दादा दादी को मिलने से रोक देंगे तब उससे एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होगी जो हमारे वास्तविक टाइमलाइन से बिल्कुल अलग होगी। अब हमारे पास दो टाइमलाइन होगी। एक टाइमलाइन वो जिसमें हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गए और दादा दादी को मिलने से रोका था, और दूसरे टाइमलाइन वो जिसमें हमारे दादा दादी मिले थे। बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी देती है समय से पीछे यात्रा करने का। सो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे वर्म होल से समय यात्रा कैसे की जा सकती है। वर्म होल अंतरिक्ष के वो सुराग होते हैं जो न केवल समय के दो छोरों पर खुलते हैं बल्कि अंतरिक्ष के दो स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए स्पेस टाइम सैकड़ों ऐसे हल खोजे जा चुके हैं जो वर्म होल की कल्पना करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम इन होल में प्रवेश कर जाए तब टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वर्म होल यूनिवर्स में हर जगह मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि हमारे आसपास भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसे देख नहीं सकते। पर क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और ये भविष्य और भूतकाल को जोड़ने का काम करते हैं। आई नो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि वर्म होल कैसे बनता है। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा हमारी दुनिया 3 डायमेंशनल है, मतलब 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बनी है। इन डायमेंशन में हम अपनी दुनिया अनुभव कर लेते हैं। सब कुछ इतना रियल होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इन 3 डायमेंशन के अलावा चौथा डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम सिर्फ मैथमेटिक इक्वेशन से अनुभव कर पाते हैं। मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि चौथा डायमेंशन टाइम है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे 4th डायमेंशन के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स ये चौथा डायमेंशन ही वर्म होल के कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। इस 3rd डायमेंशन दुनिया में हर वस्तु अपने शेप में दिखाई देती है, लेकिन जब हम इन्हें जूम करके देखते हैं तब उसमें हमें छोटे छोटे अवयव दिखाई देते हैं।
अब ये नियम फोर्थ डायमेंशन पे भी लागू होता है। अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तो तब हमें इसी सूक्ष्म अवयव में प्रवेश करना होगा, जो बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम समय के लिए खुलते और बंद होते रहते हैं। अब हम समझेंगे थर्ड पॉइंट जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, वो है प्रकाश की गति। जैसे कोई वस्तु जब अपनी गति को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर करने लगती है तब उसके लिए समय धीमा होने लगता है। अब ऐसा क्यों, इसे समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि आइंस्टाइन ने इसे फिजिक्स और मैथ्स के इक्वेशन के रूप में साबित किया था। अब अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट हासिल करनी होगी और आज की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है। मे बी ये हो सकता है ये भविष्य में पॉसिबल हो जाए। अब हम समझेंगे चौथा पॉइंट जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, वो है ब्लैक होल। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो उसमें एस्ट्रोनॉट एक अननोन प्लेनेट पे उतरते हैं जिसकी ग्रेविटी 30% ज्यादा होती है पृथ्वी के कंपैरिजन में। साथ ही ये ग्रह ऑर्बिट कर रहा होता है 55% लाइट की स्पीड से एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को। केवल 3 घंटे बिताकर जब एस्ट्रोनॉट का ग्रुप स्पेसक्राफ्ट में वापस आता है तब 24 साल गुजर चुके होते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन कल्पना नहीं है बल्कि रियल के कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था इस फिल्म के अंदर। ये टाइम स्लो इसलिए हुआ था क्योंकि ब्लैक होल के मैस से स्पेस और टाइम में कर्वेचर बन गया था जो टाइम को स्लो डाउन कर रहा था। एक बात तो तय है, अगर हमें ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल करना है तो बस हमें ब्लैक होल के पास कुछ समय गुजारना होगा। बट फ्रेंड्स, ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी हमें नष्ट कर देगी। सो करेंटली तो समय यात्रा की कल्पना फैंटेसी मात्र है। मे बी आने वाले समय में ये संभव हो पाए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो में आपको नया सीखने जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और नए व्यूवर्स जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बाय क्लिक द सब्सक्राइब बटन और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।